बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं किया, जिससे 9वीं और 12वीं के सभी बच्चे जो अध्ययनरत है आडेल की सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर, वो सारे बच्चे आज तक जो 9th में थे वो 9वीं में ही बोल रहे हैं, 11वीं में थे वो 11वीं में बोल रहे हैं। यानी उन बच्चों का क्रमोन्नत शाला दर्पण पर अभी तक 9वीं वाले 10वीं में नहीं आए हैं, 11वीं वाले 12वीं में नहीं आए हैं, और बड़ी शर्मनाक स्थिति से हाथ से टीसियां काट करके उनको दिया जा रहा है। और ये टीसी सब जानते हैं कि पिछले 10 साल पहले बंद हो गई सारी टीसियां डीजी की आरटीई पोर्टल से, और यही जो चीज़ है शाला दर्पण से, उनके बाद में जो है उनके एक ही पोर्टल राजस्थान सरकार का टीसी पर क्रमांक आ रहा है, जानकारी पूरी ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही बच्चों को प्रमोट या डिमोट किया जाता है। यही अगर कोई गलती प्राइवेट स्कूल वाला ठीक कर देता तो सरकारी विभाग के अधिकारी सारा अमला वहाँ पहुँच जाता। बड़े बड़े अधिकारी हर जगह बैठे हैं, पीओ है, पीओ के बाद में एसीबीओ फर्स्ट सेकंड, डीओ सेकंड डी के अलग, उपखंड के अलग, सेकंड डी के डीओ, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलग, और राजस्थान के पता नहीं कितने विभाग है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, बीकानेर शिक्षा निदेशालय, कितने लोगों की नाक के नीचे राजस्थान के एक आडेल सिंदरी की स्कूल बाड़मेर जिले की, जिनके कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन नहीं हुआ, वहाँ की शिक्षिका और शिक्षा विभाग की मूंछ की लड़ाई के नीचे, और जो टीसियां ये कटनी थी उनकी जगह दादा आदम के ज़माने की टीसियां पकड़ाई जा रही है। अंक तालिकें जो शाला दर्पण से देनी थी उनकी जगह हाथ से बनी हुई ये दी जा रही है। ना तो देने वालों को शर्म आई, ना जांच करने वालों को शर्म आई। पूरी राजनीति गंदी है जिसको विद्यालय के अंदर घसीट दिया, और मामला केवल और केवल बच्चों के हड़ताल का नहीं है, शिक्षकों की कमी का नहीं है, इतने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिन लोगों ने कक्षा 9वीं और 11वीं के आडेल के सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आज तक बच्चे रिजल्ट ले लिया, परीक्षाएं दे दी, टीसियां लेके अगली स्कूल में पहुंच गए, लेकिन उनका एडमिशन कहीं भी इस टीसी और मार्कशीट से संभव नहीं है। इस तरीके की भयावह स्थिति जो है ये बनी हुई है। और बच्चा जो हमारे पास जो अभिभावक आए और जिनकी टीसी हमारे हाथ लगी है वो 92% बनाया है उसने 10वीं के अंदर। प्रतिभाशाली बच्चे के साथ इस तरीके का हो रहा है। ग्रामीण में शिक्षा को बढ़ा दो, बेटियां पढ़ा दो, बेटियां रोती बिलखती सड़क पर बैठी है, धक्के मार रहे हैं इस गर्मी के अंदर जहां पंखों के नीचे बैठ करके पढ़ाई होनी चाहिए उनकी जगह हड़ताल करना पड़ रहा है, और अपने अधिकारों की लड़ाई बच्चों को लड़नी पड़ रही है अभिभावकों के साथ। ये मामला शिक्षकों के स्थानांतरण का नहीं है, वो कौन किसकी गलती है उसका विभाग जांच करे, वहां की पुलिस जांच करे, कोर्ट कचहरी में जाए, शिक्षा विभाग सरकार के पास जाए। लेकिन हमारा सवाल फिर भी वो है कि बच्चों को 9वीं और 11वीं को ऑफलाइन हाथ से बनी हुई टीसियां और मार्कशीटें कौन दे रहे हैं, और इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये अभिभावक नहीं, बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान जानना चाहता है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अब गाज किस पर गिरेगी ये देखने की बात है। मेरा जनप्रतिनिधियों से भी सवाल है, शिक्षा विभाग से सवाल है कि अभिभावकों की बात को, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये क्यों नहीं कोई पूछता कि बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? ऑफलाइन हाथ से बनी हुई दादा आदम के ज़माने की मार्कशीट और टीसियां क्यों दी जा रही है? इन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? हम कल से विषय पर प्रकरण पर नजर डाले हुए थे, ज्ञान लोग अलग अलग बांट रहे थे, ये सही है वो गलत है, हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देते, हम कोई जांच अधिकारी नहीं है, लेकिन रोता बिलखता अभिभावक तेजल मीडिया तक पहुंचा है। ये मार्कशीट पिछले जो है कई दिनों से लेकर के घूम रहे हैं। यानी ये जो है टीसी काफ़ी समय पहले की कटी हुई है, उसके बाद में जो है लगातार वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। लोग उल्टा उनका कह रहे हैं कि आपका बच्चा फेल हो गया, बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। अभिभावक किसान जो है खेत में काम छोड़ कर बच्चे की टीसी लेकर के विभाग घूम रहा है, उनको कह रहे हैं आपका बच्चा तो 11वीं का 11वीं में ही रहा, 9वीं वाली लड़की आपकी 9वीं में ही रही, आपके बच्चे 10वीं में और 12वीं में आए ही नहीं क्योंकि आपके बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, आपके बच्चों को फेल कर दिया और फर्जी मार्कशीटें, अंक तालिकाएं पकड़ा दी दादा आदम के ज़माने की। इस जो है आजकल के डिजिटल ज़माने में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
बैठनी चाहिए, बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ न्याय होना चाहिए। इतनी पड़ताल करने के बाद ये बच्चे, ये अभिभावक कैसे सरकारी तंत्र पर भरोसा करेंगे। ये जो 92% लाने वाला बालक है, ये 93 लाने वाली बालिका है, ये कैसे इस पड़ताल के बाद में अगला परीक्षा परिणाम देगी। बड़ा चिंतनीय और शोचनीय विषय है। लेकिन आडेल की सरकारी स्कूल में सब कुछ शिक्षा विभाग और सरकार के नाक के नीचे ये हो रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा सनसनीखेज ये मामला है कि यहाँ 9वीं और 11वीं के सभी बच्चों का रिजल्ट आज भी ऑफलाइन है, ऑफलाइन टीसियाँ दे रहे हैं, ऑफलाइन मार्कशीटें दे रहे हैं। साला दर्पण पर आज भी इन बच्चों का रिजल्ट नहीं बोल रहा है, ना ही कक्षा क्रमोन्नति उनकी हुई है, क्योंकि ये ज्ञान बांटने वाले ज्ञान बांटेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि जब मान्य टीसियाँ शिक्षा विभाग के पोर्टल से दी जा रही है, तो इस टीसी की जगह फिर कह रहा हूं कि ये टीसी क्यों पकड़ाई जा रही है, और इस अंक तालिका की जगह ये अंक तालिका क्यों पकड़वाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? ज्ञान देने वालों से मुझे पता नहीं है, ज्ञान मुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, पूरी जानकारी रखता हूँ। लेकिन कल तक मेरे पास सबूत नहीं थे, लेकिन आज सबूत है, बयान है, अभिभावक है, बच्चा है, और अब जो है ये खुला खुला जो है दादागिरी और मूंछ की लड़ाई शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाले लोग आडेल के विद्यालय के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को मिटिया मेट कर दिया है।